नमस्कार साथियों। अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की अपनी श्रृंखला के अंदर जनगणना 2011 का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि जनगणना का प्रत्येक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिमम 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों की मांग थी कि सर जनगणना टॉपिक है, इसको भी क्लियर करवा दो ताकि हमारे प्रश्न गलत नहीं हो। तो आपके मांग के अनुरूप मैं आज आपके सामने राजस्थान की जनगणना है जो 2011 में हुई है, ये टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके सही होंगे एग्जाम में। तो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है जनगणना 2011। अपन कौन सी जनगणना की बात करेंगे? 2011 की जनगणना है, इसकी बात करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपके पास में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और यदि आपके पास में अच्छे लेवल का एग्जाम है, चाहे आरपीसी है, चाहे आपके पास में आरपीसी में एसआई या आरएएस है, वहाँ तो इसके और शानदार प्रश्न बनते हैं। तो अपन सारे प्रश्नों को क्लियर करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखो, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना यदि पूछा जाए एग्जाम में, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ध्यान रखना, 1872 में हुई थी। आपके पास में किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो है, इसके कार्यकाल में 1872 में आपके पास में पहली जनगणना हुई थी ब्रिटिश भारत में। ठीक है, आपके पास में ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि पूछा जाए कि आपके पास में जो वर्तमान में अपनी चल रही है प्रत्येक 10 साल के अंतराल में, ये कब स्टार्ट हुई? तो ध्यान रखना कि 1881 लॉर्ड रिपिन लॉर्ड रिपिन लॉर्ड रिपिन ने क्या किया है? लॉर्ड रिपिन ने कहा कि प्रत्येक 10 साल के अंतराल में आपके पास में क्या होगी? 10 वर्ष के अंतराल में आपके पास में जनगणना होगी। तो ध्यान रखना, सीधे यहाँ से फैक्ट है। छोटा एग्जाम है, चाहे आपके पास में बीएसटीसी है, पीटीटी है या कोई अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम है, तो यहाँ सीधा पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब और किसके कार्यकाल में हुई है? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई है। यदि फिर पूछा जाए कि 10 वर्ष के अंतराल में जो जनगणना हो रही है, ये किसके कार्यकाल में शुरू हुई और कब शुरू हुई? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1881 में शुरू हुई है और किसके कार्यकाल में हुई है? लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में हुई है। इसके बाद में यदि पूछा जाए कि जनगणना जो विषय है कौन से है? संघ सूची का है, एक संवर्ती सूची का है, एक राज्य सूची का है, किसका है? तो ध्यान रखना, जनगणना आपके पास में संघ सूची का विषय है। जो जनगणना है ये आपके पास में संघ सूची का सब्जेक्ट है या विषय है। इसके बाद में यदि पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो आपके पास में जो अनुसूची है ये आपके पास में कौन सी है? 7वीं है। तो ये मैंने जो फैक्ट लिखे हैं यहाँ से छोटे एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि आपके पास में यदि पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई है, तो 1872 में हुई है। किसके कार्यकाल में हुई है? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई है। इसके बाद में जो अपने 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है, ये आपके पास में शुरू हुई है आपके पास में 1881 में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में शुरू हुई है। इसके बाद में यदि प्रश्न पूछा जाए कि जनगणना आपके पास में किसका विषय है, तो ध्यान रखना संघ सूची का विषय है। और कौन सी अनुसूची का है? तो 7वीं अनुसूची का आपके पास में सब्जेक्ट है। तो यहां से सीधे के सीधे फैक्ट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे फैक्ट आपको याद हो गए हैं। अगला आपके पास में है कि जो जनगणना है इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। तो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में है, प्राचीन काल में आपके पास में ध्यान रखना मौर्य काल। प्राचीन काल में आपके पास में है मौर्य काल। मौर्य काल में आपके पास में जनगणना हुई थी, वो चाणक्य ने करवाई थी, चाणक्य। और चाणक्य के आपके पास में एक सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। वहां पर इसका क्या मिलता है? जिक्र मिलता है जनगणना का। तो आपके पास में जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में आपके पास में जनगणना का जिक्र कहाँ मिलेगा? मौर्य काल में। और मौर्य काल में भी कहाँ पर आपके पास में चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें आपके पास में मिलेगा। मध्यकाल, मध्यकाल में आपके पास में ध्यान रखना मुगल काल। कौन सा है? मुगल काल। और वहां पर आपके पास में एक अबुल फजल है, अबुल फजल। अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी, आईने अकबरी। तो आईने अकबरी में इसका जिक्र मिलेगा जनगणना का। तो आपके पास में मध्यकाल में है मुगल काल, मुगल काल में आपके पास में अबुल फजल मिलेंगे, इनकी पुस्तक है आईने अकबरी। और आधुनिक काल में आपके पास में है लॉर्ड मेयो है। अपने अभी पीछे पढ़ा है कि आपके पास में 1872 में
आपके पास में 1872 है। इसमें कौन से है? लॉर्ड मेयो। तो आपके पास में जनगणना है कि मध्यकाल में कैसे हुई, प्राचीन काल में कैसी हुई और आधुनिक काल में कैसे कैसी हुई है। तो नाम थोड़ा सा याद रख लेना, कहीं फैक्ट आधारित पूछा जाए तो। प्राचीन काल में मौर्य काल, मौर्य काल में आपके पास में चाणक्य और चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। मध्यकाल में मुगल काल, मुगल काल में आपके पास में अबुल फजल और पुस्तक है आईने अकबरी। और जो आधुनिक आपके पास में काल है, इसमें आपके पास में लॉर्ड मेयो है, इसने करवाई है 1872 के अंदर। अब आपके पास में अगला प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न बनता है यहां से अब अच्छे प्रश्न, लेवल के प्रश्न बनेंगे आपके पास में। जनगणना 2011 के अंदर पूछा जाए कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी। तो राजस्थान की जो अपनी जनसंख्या है ये आपके पास में थी 6.85 करोड़, 6.85 करोड़। तो वर्ष 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार अपने जो राजस्थान है, राजस्थान की जनसंख्या टोटल कितनी थी आपके पास में? 6.85 करोड़ थी। इसके बाद में यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यदि छोटे लेवल का एग्जाम होगा तो वहां पर आपके पास में पूछा जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है। ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। और यदि मान लो आरपीसी या आपके पास में अच्छे लेवल का आपके पास में एग्जाम होगा तो इनमें क्रम पूछा जाएगा कि जिलों का क्रम कौन सा है, आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यदि आपके पास में जनसंख्या की बात करें कि सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपके पास में ध्यान रखना जयपुर के अंदर है। जयपुर, जयपुर के बाद में आपके पास में होगा जोधपुर, जयपुर और जोधपुर। वैसे याद करने में भी आसानी रहेगी क्योंकि जयपुर एक बड़ा शहर है और जयपुर के बाद में राजस्थान में जोधपुर भी एक बड़ा शहर है, क्योंकि आपके पास में पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत साहब, वो आपके पास में जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास में ध्यान रखना सबसे बड़ी आपके पास में सर्वाधिक जनसंख्या थी जयपुर की, और जयपुर के बाद में कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर के बाद में आपके पास में अलवर, अलवर, अलवर के बाद में आपके पास में नागौर, और नागौर के बाद में है उदयपुर। अब यदि पूछा जाए कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनगणना आपके पास में कहां पर थी, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर थी, तो आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर पे जयपुर है, जयपुर के बाद में जोधपुर है, जोधपुर के बाद में अलवर, और अलवर के बाद में नागौर, और इसके बाद में उदयपुर। कम से कम शुरुआत के 2-3 जिले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यदि क्रम पूछा जाएगा तो फिर आपके पास में आसानी होगी। अब यदि पूछा जाए कि राजस्थान की जनसंख्या है न्यूनतम आपके पास में कौन से जिले में थी, यदि एक ही आपके पास में ऑप्शन टिक करना हो तो आपके पास में होगा जैसलमेर। आपको पता होगा जैसलमेर अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके पास में बहुत बड़ा जिला है और इसके अंदर आपके पास में जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान की वजह से आपके पास में क्या जनसंख्या कम है। तो एक ही जिला पूछा जाए तो आपके पास में होगा जैसलमेर। यदि इनका कभी क्रम पूछा जाए तो जैसलमेर के बाद में है आपके पास में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ 2 नंबर पे आपके पास में आएगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में आपके पास में आएगा सिरोही, सिरोही, और सिरोही के बाद में आपके पास में अगला आ जाएगा बूंदी, और 5 नंबर पे आपके पास में आ जाएगा राजसमंद। तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं। मैं वापस आपको प्रश्न क्लियर करवा देता हूं कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में थी, तो आपको एक आंसर टिक करना है जयपुर। यदि पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या किस में थी, तो आपके पास में जैसलमेर। ये आपके पास में छोटे लेवल के एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। यदि बड़े लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें इनका क्रम पूछा जाएगा। तो क्रम याद ध्यान रखना कि सर्वाधिक का क्रम है आपके पास में जयपुर, जयपुर, जयपुर के बाद में आपके पास में क्या होगा? जोधपुर, जोधपुर के बाद में अलवर, और अलवर के बाद में नागौर, और नागौर के बाद में उदयपुर। यदि सर्वाधिक का क्रम पूछा जाए तो ये रहेगा। यदि पूछा जाए कि न्यूनतम, न्यूनतम में आपके पास में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में प्रतापगढ़, प्रताप के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में राजसमंद। ये आपके पास में क्रम रहेगा, आपको याद कर लेना और नोटबुक के अंदर आपके पास में लिख लेना है। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बनता है आपके पास में
वापस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न सीधा का सीधा पुटअप होता है। वैसे मैंने एग्जाम ओरिएंटेड ही रखा है तो सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दो, यदि पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर आपके पास में कितनी थी, तो जनसंख्या जो वृद्धि दर थी आपके पास में दशकीय, वो आपके पास में थी 21.30, 21.30%। ये आंकड़ा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो 21.30% थी। इसके बाद में पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर किस जिले की थी, तो आपके पास में ध्यान रखना है बाड़मेर। अपन बाड़मेर से बिलोंग करते हैं तो कम से कम इतना याद होना चाहिए, वैसे सारे राजस्थान के स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि आपके पास में बाड़मेर है जिसकी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी, और ये आपके पास में कितनी थी, तो ध्यान रखना 32.5%। ये आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम जिले का आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आपके पास में था जैसलमेर। बाड़मेर और बाड़मेर का पड़ोसी जिला है जैसलमेर, और बाड़मेर का पड़ोसी जिला आपके पास में जोधपुर। ठीक है, तो आपके पास में कम से कम इतना याद रखना है कि बाड़मेर है, बाड़मेर के पास में ये आपके पास में जैसलमेर है, इधर आपके पास में जोधपुर है। तो बाड़मेर के ही तीनों पड़ोसी जिले हैं, तो आपके पास में ध्यान रखना। यदि दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर की थी, और बाड़मेर में थी आपके पास में 32.5%। इसके बाद में जैसलमेर है, बाड़मेर का ही पड़ोसी जिला है। इसके बाद में आपके पास में जोधपुर है, जोधपुर के बाद में आपके पास में बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में आपके पास में जयपुर। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से प्रश्न बनेगा। इसके बाद में यदि पूछा जाए कि जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम किस जिले की थी, तो आपके पास में ध्यान रखना गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर है, इसकी थी आपके पास में, और आपके पास में इसका जो आंकड़ा था आपके पास में ये था 10%। तो आपको यदि पूछा जाए कि न्यूनतम आपके पास में दशकीय वृद्धि दर किस जिले की थी, तो आपको एक जिला कम से कम याद रखना है, श्री गंगानगर। गंगानगर के बाद में आपको ध्यान रखना है झुंझुनू, झुंझुनू 2 नंबर पे आपके पास में आ गया झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में आपके पास में आ जाएगा पाली, और पाली के बाद में आपके पास में बूंदी, और बूंदी के बाद में चित्तौड़। अब यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम जिलों का क्रम बताइए, तो आपको याद रखना है कि सबसे न्यूनतम आपके पास में श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में पाली, पाली के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में चित्तौड़। तो यहाँ से 100% है कि यहाँ प्रश्न बनेगा। कि प्रश्न बनेगा तो वापस मैं याद करवा देता हूँ कि यदि पूछा जाए जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है 21.30। और यदि पूछा जाए एग्जाम में कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस में थी, तो बाड़मेर में थी। बाड़मेर में कितनी थी, 32.5% थी। बाड़मेर के बाद में किसकी थी, तो जैसलमेर की थी। जैसलमेर के बाद में जोधपुर की थी। जोधपुर के बाद में आपके पास में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में जयपुर। ये आपके पास में सर्वाधिक का क्रम है, आप सभी को याद होना चाहिए। यदि न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में पाली, पाली के बाद में बूंदी, और बूंदी के बाद में चित्तौड़। ये आपके पास में आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना, यहां से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद में मैंने कुछ फैक्ट भी लिखे हैं, सीधे यदि छोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूछा जाए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो जिला आपके पास में कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। और बाड़मेर में कितना है आपके पास में, 32.5%। और यदि न्यूनतम वृद्धि दर की बात की जाए तो आपके पास में होगा श्री गंगानगर, और गंगानगर का मान है आपके पास में 10%। तो यहां से याद कर लेना, प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद में देखो अगला, अगला आपके पास में जनगणना 2011। जनगणना 2011 की यदि वापस बात करूं कि जनसंख्या घनत्व कितना था, तो जनसंख्या घनत्व आपके पास में था 200। अब यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है,
यहाँ से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर आंकड़ों पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक आपके पास में किसका है? जयपुर का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके पास में जयपुर का है, और जयपुर का भी मान आपके पास में कम से कम याद रख लेना कितना है? 595। इसके बाद में आपके पास में भरतपुर है, भरतपुर है आपके पास में 500। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपके पास में कौन सा है? जयपुर। जयपुर के बाद में कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर के बाद में आपके पास में है दौसा। दौसा का आपके पास में 476 है। और अगला आपके पास में है अलवर। अलवर का मान है 438। और अगला आपके पास में धौलपुर 398। तो आपको यदि एग्जाम में सीधा पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस जिले का है, तो सर्वाधिक आपके पास में जयपुर का है। जयपुर का आपके पास में जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 है। जयपुर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में अलवर, अलवर के बाद में धौलपुर। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व न्यूनतम किसका है, तो आपको कम से कम याद रखना है जैसलमेर। जैसलमेर। और जैसलमेर का आपके पास में कितना है? जनसंख्या घनत्व आपके पास में 17 है। तो यहां से यदि पूछा जाए कि न्यूनतम आपके पास में, तो जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में इसका ही पड़ोसी एक है बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर के बाद में आपके पास में बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में चूरू। और चूरू के बाद में जोधपुर। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जिलों का क्रम कौन सा है, तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू और लास्ट में जोधपुर। शुरुआत के कम से कम 3 या 4 जिले आपको मौखिक याद होने चाहिए। अब आपके पास में मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखना, यदि पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व कितना था, तो आपके पास में 200 था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो आपके पास में जयपुर, जयपुर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में दौसा, फिर अलवर और अगला धौलपुर। और न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके पास में। फिर पूछा जाए कि 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर किसकी है, तो आपके पास में किसकी है? जयपुर की। और 2001 से 2011 का मध्य न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वृद्धि किसकी है? जैसलमेर की। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं, तो आपके पास में 3 जिले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। आपके पास में जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, क्योंकि आपके पास में जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है जनसंख्या घनत्व। तो यदि 100 से कम की बात करें तो 3 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अब आपके पास में आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। अगला आपके पास में लिंगानुपात। यदि पूछा जाए जनसंख्या है आपके पास में 2011 जनगणना, उसके अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? राजस्थान का लिंगानुपात आपके पास में था 928। ये आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है कि 928 था। और पूछा जाए कि यदि सर्वाधिक आपके पास में लिंगानुपात किस जिले का था, जब सर्वाधिक की बात की जाएगी तो आपके पास में आएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर के आपके पास में जनसंख्या के जो लिंगानुपात है वो आपके पास में 994। तो आपके पास में एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? 928। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? तो आपके पास में ध्यान रखना है डूंगरपुर का। डूंगरपुर के बाद में आपके पास में राजसमंद है, राजसमंद का है 990। और इसके बाद में पाली, पाली का आपके पास में है 987। सभी का मान आपको याद नहीं रखना है, कम से कम शुरुआत के 1 या 2 है, इनका मान आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी का आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। तो आपके पास में यदि पूछा जाए सर्वाधिक किसका है? डूंगरपुर का। डूंगरपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में आपके पास में पाली, पाली के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना सर्वाधिक आपके पास में डूंगरपुर का है। डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में आपके पास में राजसमंद है। राजसमंद के बाद में आपके पास में पाली है। पाली के बाद में आपके पास में प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा है। ठीक है। अब आपके पास में अगला देखो, यदि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपके पास में है धौलपुर का।
न्यूनतम आपके पास में धौलपुर का मान याद रख लेना आपके पास में 846। बाकी सभी का मान याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे मान आपके पास में याद नहीं रखे जा सकते हैं। तो न्यूनतम पूछा जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात राजस्थान के किस जिले का था, तो धौलपुर का, और धौलपुर का पास में आपके पास में मान है 846। धौलपुर के बाद में आपके पास में है जैसलमेर। धौलपुर के बाद में जैसलमेर है, जैसलमेर का मान 852 है। इसके बाद में करौली 861 है, और करौली के बाद में अगला आपके पास में भरतपुर 880, और अगला आपके पास में गंगानगर है 887। तो आपके पास में न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम है धौलपुर का, धौलपुर। इसके बाद में लिंगानुपात है जैसलमेर का, जैसलमेर के बाद में करौली, करौली के बाद में भरतपुर, और भरतपुर के बाद में गंगानगर। ठीक है, तो आपके पास में याद रख लेना कि आज के बाद में कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि लिंगानुपात कितना है, 928। सर्वाधिक किसका है, डूंगरपुर, फिर राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़, और फिर बांसवाड़ा। और यदि न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर, फिर जैसलमेर, फिर करौली, फिर भरतपुर, और अगला आपके पास में कौन है, गंगानगर। अगला आपके पास में कि ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का आपके पास में 933 है, और ग्रामीण लिंगानुपात में आपके पास में सर्वाधिक है आपके पास में पाली का, पाली का आपके पास में 1003। यदि ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पाली, पाली के बाद में आपके पास में राजसमंद, और राजसमंद के बाद में डूंगरपुर। तो कम से कम इन 3 जिलों का नाम आपको याद रखना जरूरी है कि ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक था पाली का, पाली के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में डूंगरपुर। अब आपके पास में यदि पूछा जाए ग्रामीण लिंगानुपात आपके पास में न्यूनतम किसका था, न्यूनतम आपके पास में धौलपुर का था, धौलपुर, और धौलपुर के आपके पास में मान है 840। अपन ने जो पीछे पढ़ा था वो ओवरऑल लिंगानुपात था, ये ग्रामीण लिंगानुपात है। और अगला आपके पास में करौली, करौली के बाद में जैसलमेर। तो आपके पास में न्यूनतम पूछा जाए ग्रामीण तो धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में जैसलमेर। ये 3 जने आपको याद रखने हैं क्योंकि पहले जो अपन ने पढ़ा था वो टोटल लिंगानुपात था, फिर इसको अपन ने ग्रामीण, और फिर अगला आपके पास में शहरी, इन 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो पीछे पढ़ा था वो टोटल था, ये आपके पास में ग्रामीण है, अगला आपके पास में होगा शहरी लिंगानुपात। यदि शहरी लिंगानुपात की बात करें तो आपके पास में 933 है। और अब आपके पास में यदि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की बात करें तो आपके पास में कौन सा है, टोंक, टोंक है। टोंक का मान आपके पास में कितना है, 985। फिर आपके पास में बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रताप। तो आपके पास में आपको ध्यान रखना है यदि शहरी लिंगानुपात की बात करें सर्वाधिक किसका है, टोंक का, फिर बांसवाड़ा, और फिर कौन है, प्रतापगढ़। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात की बात करें तो आपके पास में जैसलमेर, जैसलमेर, और जैसलमेर का मान आपके पास में कितना, 807। इसके बाद में आपके पास में धौलपुर, धौलपुर, और धौलपुर के बाद में है अलवर। ठीक है, धौलपुर, और धौलपुर के बाद में आपके पास में किसका है, अलवर का। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि शहरी लिंगानुपात है आपके पास में सर्वाधिक किस जिले का है, तो सर्वाधिक आपके पास में टोंक का है, और न्यूनतम किसका है, जैसलमेर का अंदर। यहाँ पर 914 कर लेना, 914 है शहरी लिंगानुपात। तो शहरी लिंगानुपात है आपके पास में 914 है। अगला आपके पास में देखो शिशु लिंगानुपात। यदि शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो आपके पास में 888। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो आपके पास में है 888। ठीक है, अब आपके पास में देखो कि आपके पास में पूछा जाए कि सर्वाधिक किसका है, ये इंपॉर्टेंट है काफी कि शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किसका, बांसवाड़ा का है।
और बांसवाड़ा का मान आपके पास में कितना है 934। बांसवाड़ा के बाद में अगला आपके पास में प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद में भीलवाड़ा है, और भीलवाड़ा के बाद में उदयपुर है, और उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। अब आपके पास में देखो कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपके पास में बांसवाड़ा में है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहां पर है, तो आपके पास में झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू। और झुंझुनू का मान है 837, और इधर बांसवाड़ा का मान आपके पास में 900। ठीक है। और यदि आपके पास में झुंझुनू के बाद बात करें तो आपके पास में सीकर होगा, और सीकर के बाद में करौली, करौली के बाद में गंगानगर, और गंगानगर के बाद में धौलपुर। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का शिशु लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था, 888। इसके बाद में सर्वाधिक किसका था, बांसवाड़ा का। और यदि क्रम पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे सर्वाधिक बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में भीलवाड़ा, फिर उदयपुर, और अगला आपके पास में डूंगरपुर। यदि न्यूनतम पूछा जाए तो झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में करौली, फिर गंगानगर, और अगला धौलपुर। अगला है आपके पास में साक्षरता दर कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी, तो आपके पास में थी 66.1%, 66.1% थी। अब आपके पास में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपके पास में ध्यान रखना कोटा। इंपॉर्टेंट है भाई, इनका क्रम पूछे जाते हैं और जिलों का भी नाम पूछा जाता है, तो कोटा। और कोटा की साक्षरता दर है आपके पास में, ये है आपके पास में 76.6%। कम से कम एक आपको प्रतिशत याद रखना जरूरी है। इसके बाद में आपके पास में जयपुर है, कोटा के बाद में जयपुर, और जयपुर के बाद में अगला जिला आपके पास में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, और सीकर के बाद में अलवर। यदि आज के बाद में एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान की साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले में थी, आपके पास में कोटा, फिर आपके पास में जयपुर, फिर आपके पास में झुंझुनू, फिर आपके पास में सीकर, और फिर आपके पास में अलवर। कम से कम आपके पास में कोटा है वो शिक्षा नगरी कहलाती है, तो इतना याद रखना साक्षरता दर सर्वाधिक इसमें कोटा के अंदर। इसके बाद में यदि पूछा जाए कि न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, तो आपके पास में वो जिला होगा जालोर, और जालोर के आपके पास में है 54.9%। तो आज के बाद में यदि पूछा जाए कि साक्षरता दर न्यूनतम किस जिले की है, तो जालोर की, सर्वाधिक किसकी है, कोटा की। अब जालोर के बाद में यदि क्रम पूछा जाए तो सिरोही, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़, इसके बाद में बांसवाड़ा, और आपके पास में अगला बाड़मेर। यहां से सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के बाद में याद रखना कि साक्षरता दर आपके पास में कितनी थी, 66.1%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, कोटा, कोटा के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, और सीकर के बाद में अलवर। और यदि न्यूनतम की बात करें तो जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़, प्रताप के बाद में बांसवाड़ा, और फिर आपके पास में कौन होगा, बाड़मेर। तो आज आप क्या करोगे कि मैं जो आपके पास में लिखवा रहा हूं इसको आप नोटबुक के अंदर लिखोगे, तभी आपके पास में याद होगा, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने आपके पास में एग्जाम ओरिएंटेड रखे, हर एक बिंदु से एक प्रश्न बन सकता है। अगला यदि आपके पास में पुरुष साक्षरता की बात करें कि पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, क्योंकि अभी अपन ने टोटल पढ़ा है, टोटल के बाद में पुरुष, फिर आपके पास में होगा महिला। तो पुरुष के पास में आपके पास में मान है 79.2%। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार है आपके पास में 79.2%। अब यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला आपके पास में कौन है, झुंझुनू। तो अभी जो अब मैंने समझाया, पहले अपन ने टोटल पढ़ा था, टोटल के बाद में आपके पास में मेल, और अगला आपके पास में फीमेल, दो भागों में बांट दिया। पहले अपन टोटल राजस्थान की पढ़ी, टोटल के बाद में एक मेल, दूसरा फीमेल। तो यदि पुरुष साक्षरता दर की बात करें सर्वाधिक, तो आपके पास में झुंझुनू है, झुंझुनू के बाद में आपके पास में कोटा है, कोटा के बाद में आपके पास में जयपुर है, और जयपुर के बाद में सीकर, सीकर के बाद में भरतपुर,
इसके बाद में आपके पास में देखो, न्यूनतम यदि पूछा जाए कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपके पास में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में आपके पास में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर। अब आपके पास में आपको याद रखना है, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो आपके पास में 79.2%। यदि पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक बात करें तो झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में कोटा, फिर जयपुर, फिर सीकर और अगला भरतपुर। यदि पुरुष की न्यूनतम बात करें तो प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही, फिर आपके पास में जालोर और अगला आपके पास में कौन है, बाड़मेर। ये आपके पास में क्रम भी आपको याद रखना है। अगला आपके पास में है, यदि महिला की बात करें, महिला साक्षरता दर कितनी थी, आपके पास में थी 52.1%। तो महिला की आपके पास में है 52.1%। और महिला में यदि सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपके पास में कोटा है। कोटा के बाद में आपके पास में जयपुर है, जयपुर के बाद में आपके पास में झुंझुनू है, और झुंझुनू के बाद में आपके पास में गंगानगर है, फिर आपके पास में सीकर है। और यदि न्यूनतम बात करें तो जालोर, न्यूनतम आपके पास में जालोर की है। जालोर के बाद में आपके पास में सिरोही है, सिरोही के बाद में आपके पास में जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में प्रतापगढ़। अब यदि पूछा जाए कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार महिला आपके पास में साक्षरता दर कितनी है, 52.1%। और महिला में यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता महिला वाला जिला कौन सा है, तो आपके पास में कोटा। और यदि न्यूनतम का पूछा जाए तो आपके पास में कौन सा है, जालोर। कम से कम ये दो जिले तो आपको याद रखने हैं, बाकी आपके पास में याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम में भी तो क्रम इनका पूछा जा सकता है। अगला आपके पास में देखो क्या है, अगला आपके पास में वापस इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है भाई, ऐसे सारे हर एक बिंदु से प्रश्न बनता है। यदि पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति आपके पास में जो एससी है, वहां पर सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है और इनका क्रम क्या है, तो आपको ध्यान रखना। जो अनुसूचित जाति है आपके पास में एससी है, राजस्थान में सर्वाधिक है जयपुर के अंदर, जयपुर। जयपुर के बाद में आपके पास में गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर के बाद में नागौर। ठीक है, इसके बाद में यदि पूछा जाए कि एससी की न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है, तो आपके पास में डूंगरपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आज के बाद में यदि पूछा जाए कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति है एससी, ये सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक आपके पास में जयपुर में है, फिर गंगानगर में है, फिर आपके पास में नागौर में है। और यदि पूछा जाए न्यूनतम, न्यूनतम आपके पास में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, क्योंकि इस एरिया में एससी के स्थान पर एसटी ज्यादा होगी आपके पास में, क्योंकि जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पर एसटी का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एससी की जो सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो एससी की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जयपुर के बाद गंगानगर, फिर नागौर, और न्यूनतम आपके पास में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनका क्रम भी याद रख लेना, क्रम नहीं तो जिलों के नाम याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है 100%। अगला आपके पास में अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं जनजाति, एससी के स्थान पर एसटी नहीं, सही है आपके पास में। अब दोनों में डिफरेंस समझो क्या है। पहला था आपके पास में जाति, यहां पर लिखा है प्रतिशत, कि प्रतिशत में किस में ज्यादा है, एससी। तो प्रतिशत एससी की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत आपके पास में एससी का गंगानगर में है, गंगानगर। गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ बराबर करौली।
तो पिछले और इसमें यहाँ पर डिफरेंस समझना, वहां पर केवल जनसंख्या की बात कर रहा है कि अनुसूचित जाति है, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है और न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है। और इसमें जो बात कर रहा है वो प्रतिशत की बात कर रहा है कि प्रतिशत में सर्वाधिक कहां पर है। तो मान लो जैसे ये एरिया है, इस एरिया के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर रहा है कि प्रतिशत कितना है। यदि प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत आपके पास में है गंगानगर के अंदर, और गंगानगर के बाद में इसका पड़ोसी जिला है हनुमानगढ़, और इसके बाद में करौली। और यदि न्यूनतम बात करें तो डूंगरपुर, फिर आपके पास में बांसवाड़ा और बाद में उदयपुर। ठीक है, अब आपके पास में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। यदि आपके पास में प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर में है, और न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर। अगला यहां पर देखो, अनुसूचित जनजाति एसटी। यदि पूछा जाए कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार एसटी का सर्वाधिक आपके पास में किस जिले में है। यदि आपके पास में एसटी की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो एसटी की सर्वाधिक आपके पास में जो जनसंख्या है वो उदयपुर में है, उदयपुर। और उदयपुर के बाद में आपके पास में बांसवाड़ा। ये दो जिले आपको याद रखने हैं कि एसटी का सर्वाधिक जो है वहां पर जनसंख्या उदयपुर में, उदयपुर के बाद में बांसवाड़ा में है। और इसके बाद में न्यूनतम पूछा जाए बीकानेर, बीकानेर और नागौर। ये भाई इंपॉर्टेंट है, कम से कम इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके पास में बन सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यदि आज के बाद में पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति एसटी सर्वाधिक कहां पर है, उदयपुर में, और इसके बाद में बांसवाड़ा में। न्यूनतम कहां पर है, बीकानेर, फिर आपके पास में कहां पर है, नागौर के अंदर। और यदि प्रतिशत की बात करें, ये तो ओवरऑल है, ये आपके पास में प्रतिशत है। यदि एसटी का प्रतिशत की बात करें तो आपके पास में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में है डूंगरपुर। ठीक है, और यदि न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो आपके पास में नागौर, और अगला आपके पास में बीकानेर। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखना। यदि पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति एसटी है, ये सर्वाधिक कहां पर है, उदयपुर में, इसके बाद में बांसवाड़ा में। न्यूनतम कहां पर है, बीकानेर, फिर आपके पास में कहां पर है, नागौर। यदि प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा, फिर आपके पास में डूंगरपुर, और आपके पास में न्यूनतम बात करें तो नागौर, इसके बाद में बीकानेर। इसके बाद में देखो कि शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या, कि राजस्थान में शहरी कितनी जनसंख्या और ग्रामीण कितनी जनसंख्या है। तो अपनी आपके पास में ध्यान रखना, ग्रामीण जनसंख्या है आपके पास में 5.15 करोड़, और शहरी है 1.7 करोड़। इसके बाद में प्रतिशत है ग्रामीण का सर्वाधिक आपके पास में देखो कितना है, 75.1%, और यहाँ पर आपके पास में 24.9%। इसके बाद में यदि पूछा जाए एग्जाम में, सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण किस में है, जयपुर के अंदर है। ध्यान रखना, सर्वाधिक जो जनसंख्या है ग्रामीण वो भी जयपुर में, और शहरी भी किस में, जयपुर में। इसके बाद में प्रतिशत का पूछा जाए कि ग्रामीण प्रतिशत किसका है, डूंगरपुर का, और न्यूनतम पूछा जाए, नहीं शहरी का पूछा जाए तो कोटा में। ठीक है, यदि प्रतिशत पूछा जाए ग्रामीण किसमें, डूंगरपुर, और शहरी किसमें, कोटा के अंदर। इसके बाद में न्यूनतम है आपके पास में ग्रामीण जैसलमेर के अंदर, और इसके बाद में है प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतिशत की बात करी जाए कि ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या किसमें कम है, तो आपकी नहीं तो है कोटा के अंदर, और शहरी जनसंख्या की बात करें प्रतिशत तो किसमें है, डूंगरपुर के अंदर। लिंगानुपात की बात की जाए तो आपके पास में ग्रामीण का है 933 और शहरी का है 914। तो आपके पास में ध्यान रखना, ये कुछ फैक्ट है जो आपके पास में आपको याद करने हैं। यदि पूछा जाए कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, तो आपके पास में कुल जनसंख्या ग्रामीण है 5.15 करोड़ और शहरी 1.7 करोड़, और अगला प्रतिशत है 75.1, और ये आपके पास में 24.9। सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण किस जिले में है, जयपुर में, और न्यूनतम शहरी किस में है, आपके पास में जयपुर में। और यदि पूछा जाए कि प्रतिशत किसका है, तो ग्रामीण में डूंगरपुर का, और आपके पास में शहर में किसका है, कोटा का। न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण में है जैसलमेर, और शहरी में है प्रतापगढ़, और प्रतिशत का पूछा जाए तो कोटा, और यहाँ पर कौन है, डूंगरपुर। और लिंगानुपात की बात करें तो 933 और 914।
अब आपके पास में कम से कम इतना जो मैंने पढ़ाया है ये आपको मौखिक याद हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप क्या करोगे कि सबसे पहले एक कॉपी के पास में नोटबुक है उसमें लिखना शुरू करोगे, पूरा एक एक बिंदु लिखोगे, उसके बाद में आप रिवीजन कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनेंगे और सारे प्रश्न आपके क्या होंगे, सही होंगे। उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। अगली क्लास अपन अगले एपिसोड के अंदर देखेंगे।